विस्तार से खबर नरसिंहपुर से, जहां शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप का बयान सामने आया। प्रदेश में बनेंगे वैदिक संस्कृत पढ़ाने वाले संस्थान, आयुर्वेद और योग की पढ़ाई भी होगी। शिक्षकों के तबादले पर बोले शिक्षा मंत्री, किसी को संतुष्ट करना बेहद मुश्किल है। ई अटेंडेंस को शिक्षा मंत्री ने बताया सही। शिक्षकों के स्कूल जाने से सुधरेगी व्यवस्था। तो नरसिंहपुर में शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में ऐसे संस्थान बनेंगे आने वाले वक्त में जहां वैदिक और संस्कृत, आयुर्वेद और योग को एक साथ पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने इसके साथ ही ई अटेंडेंस पर बताया कि ई अटेंडेंस बिल्कुल सही है। इससे टीचर्स रेगुलर अटेंडेंस लगाएंगे और अनियमितता नहीं रहेगी। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की भी बात इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कही। हम ऐसे संस्थान बनाने जा रहे हैं जो इस बात की चिंता करेगा ऐसे संस्थानों में कि हम जहां संस्कृत का अध्ययन भी कराएंगे बच्चों को, योग की शिक्षाएं भी देंगे, वैदिक पाठशाला भी होगी और वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे तो आयुर्वेद का भी उसमें हम समावेश करेंगे। तो इसकी शुरुआत अभी हुई है, राजगढ़ में है और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी के ज़िले में पहले किया गया है। नरसिंहपुर में हम लोग कर रहे हैं, उज्जैन में हम करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके प्रदेश के हर ज़िले में लगभग एक ऐसा संस्थान होगा जहाँ योग, संस्कृत, वैदिक और आयुर्वेद इन सब का समावेश एक ही संस्थान के अंदर हो। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, एक अच्छी पहल कि अब प्रदेश में योग संस्थान जहां पर संस्कृत, वैदिक और आयुर्वेद के साथ साथ योग की भी एक साथ पढ़ाई होगी, लेकिन एक जो अहम बात थी वो ई अटेंडेंस को लेकर कही, जिसके लिए जो टीचर्स लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन ई अटेंडेंस से आगे व्यवस्था किस तरीके से अच्छी होगी, इसका भी जिक्र किया गया। जी बिल्कुल, देखिए इस बात के लिए पहले शिक्षा मंत्री खुद मंच से बोल चुके हैं कि मेरे जिले की भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ खामी ऐसी है जो स्कूल नहीं जाते हैं और शिक्षकों का दायित्व है पीढ़ी का निर्माण करना। तो ऐसे में जरूरत है कि शिक्षक स्कूल जाएं, क्यों जाएं, कैसे जाएं। ये सारी बातें लगातार मीडिया में आती रही हैं कि शिक्षक कहीं शराब पी के नजर आ रहे हैं, कहीं स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो कहीं अपने जगह पे किराए के शिक्षक उन्होंने रख दिए। सारी बात को लेकर कल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब ये बातें आती रही हैं तो इस बात को लेकर प्लान किया गया है कि अब ई अटेंडेंस से ही शिक्षा व्यवस्था चलेगी, क्योंकि जब शिक्षक स्कूल पहुंचेंगे तभी आने वाले भविष्य का निर्माण। जी आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए।